हेलो बच्चों, कैसे हो? टेस्ट बेस्ट हो रहा है ना बढ़िया से? या टेस्ट बेस्ट करो। टेस्ट से ही सक्सेस मिलेगी। जब तक अपनी कमियों से सीखोगे नहीं तब तक कुछ जानोगे नहीं। इसीलिए हमेशा अपनी कमी से सीखना चाहिए। इतिहास गवाह है कि भैया हम अपनी कमी से ही सीख सकते हैं। पहले सीखें फिर गलतियों से सीखें। पहले सीखें फिर गलतियों से सीखें। सीखने के लिए हम लोग सिखा ही रहे हैं क्लास में। और गलतियों से कैसे सीखेंगे? वो टेस्ट से सीखेंगे। नहीं तो बेटा सब लोग कुछ ऑल इज वेल ऑल इज वेल करते रहोगे। ठीक है, आ जाओ भैया। फिर आ जाओ टेस्ट 10 पे आ गए हो। देखो 10 टेस्ट हो गए हैं आपके 2024 के लिए। 2024 नीट के लिए 10 टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब बेटा क्या है इन 10 टेस्ट में आज का 10वां टेस्ट क्या था? ठीक है, पहला क्वेश्चन फिजिक्स में जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 केमिस्ट्री में आ रहे हैं, 20 बायोलॉजी में आ रहे हैं, 1 घंटे का टेस्ट हो रहा है। अब देखो सैटरडे वाला टेस्ट आपका फुल लेंथ का टेस्ट है। फुल लेंथ का टेस्ट है। ठीक है, छोटे छोटे से एकदम बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 infinitely long charge sheet are placed and shown in the figure. The electric field at a point P is P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो सभी लोग, बढ़िया से देख रहे हो, सारी चीजें पता है। चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि पहले ये बोलो? एकदम पता है चार्ज शीट के कारण। ये बताओ किसी भी चार्ज शीट के कारण अगर प्लस चार्ज शीट होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फॉर प्लेट होता है। और माइनस होता है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो भाई, प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण टुवर्ड्स। पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट पी पर देख रहे हो बेटा, पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। इधर होने का मतलब E1 इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, माइनस के कारण अपनी तरफ, माइनस के कारण अपनी तरफ का मतलब E2 इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बच्चा? आइए देखो ये भी -2 है, तो -2 के कारण पी पॉइंट पर इसी प्लेट की तरफ, इसी प्लेट का मतलब किधर की तरफ हो गया बताओ जरा? E3 इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है कि नहीं? अगर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है तो बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा, सॉरी ये 2 सिग्मा होगा, 2 सिग्मा अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो y इक्वल टू माइनस ए दिया है, y इक्वल टू ए दिया, y इक्वल टू 2a दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। पता होगा आपको। अब बताओ पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या क्या हो गया? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के निगेटिव में है, तो y एक्सिस के निगेटिव में, तो अगर j कैप लगाओगे तो यहाँ तुमको माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना बच्चों? देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन दूसरा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड विद एन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना, इफ इट एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑफ इतना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज, आपको डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप टॉर्क का फार्मूला लिख लो भाई, टाउ इक्वल टू पीई साइन 60। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी का लिख लो, मैग्नीट्यूड लेना, पीई कॉस 60, पी कट गया। ठीक है, टाउ कितना है? 8√3। देखो 1060 हो गया, 1060 कितना होता है? √3 कट गया, 8 जूल आया। क्या आया? 8 जूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। नीट में बेस्ट करने के लिए भैया ज्वाइन करें, टेस्ट को दें, इस टेस्ट को जरूर दें। सभी लोग टेस्ट से भागे मत, एक दिन भी गैप ना करें। ठीक है, एक दिन भी गैप ना करे बच्चा, एक दिन भी गैप ना हो। टेस्ट सब कुछ छूट जाए, ये टेस्ट ना छूटे रे, ना छूटे। छूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। It at any point inside a charge conducting sphere, the electrostatic potential remain constant। एकदम सही सी बात है। ये भाई किसी भी गोले के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, ये बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। और ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होता है तो ए भाई v इक्वल टू, आप लोग पढ़े हो, -E.dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? कांस्टेंट होगा। 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब रीजन भी सही है, क्योंकि रीजन यही बता रहा है कि इंटेंसिटी 0 है। तो बोलो इंटेंसिटी 0, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, तो असर्शन सही है। ठीक है, रीजन भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
A charge q is the place at the center of open end of cylindrical vessel. The flux of electric field through the surface of vessel. ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे चार्ज क्यू रखा गया है बच्चा लोग। अब कह रहा है कि ये बताइए इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। फिर से बोलो, गॉस थ्योरम, तो इसको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस के लिए अगर हम इसको इमेजिन करते हैं, एक और सिलेंडर इमेजिन करते हैं, तो पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बेटा हमको क्या लेना है, अब आधा ही लेना है। आखिरकार आधा ही फ्लक्स इधर से पास करेगा ना, आधा तो इधर से पास करेगा, तो इसके कारण फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट का कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। अब आ जाओ इसमें देखो 5, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस। ये देखो एटॉमिक न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, Ze, इसका रेडियस कितना होगा, r। इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze बाई कितना भैया, r। बोलो रेडियस पता है, एकदम पता है, Z पता है, E एकदम पता है, सारी चीजें पता है बेटा। सब कुछ रखोगे तो देखो सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। Spherical portion has been removed from the solid sphere having charge distribution इतना। The electric field inside the empty spaces। ठीक है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसको कैविटी वाला प्रॉब्लम कह के क्या है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया भी है। तो अब देखो, मान लो आप जानते हो किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, E इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। प्लस चार्ज के कारण अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, माइनस के कारण टुवर्ड्स होती है। तो बच्चा एक बात देखो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही मेन खेल करना है हमको। ये देखो ऐसे मान लो हमको इसका सेंटर ये है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं। बेटा अगर इस पे प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो जो कटा हुआ पार्ट होता है, ध्यान देना, कटा हुआ पार्ट, इस पे आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो माइनस आ जाएगी, मतलब वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस पे रो माइनस आ जाएगा, इस पे रो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। हम क्या करते हैं, पॉइंट पी रहते हैं, पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहे हैं। तो पॉइंट पी पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा। ठीक है, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा, मान लो E1 है, E1 कितना हो जाएगा, ये देखो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एपी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। रो एपी अपॉन कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, माइनस के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इस पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ऐसे, मतलब सेंटर की तरफ होगा। इसका नाम हम बी लिख लेते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम E2 लिख लेते हैं। डायरेक्शन देखना, अब E2 कितना होगा बच्चा, E2 इक्वल टू क्या होगा, रो, देखना रो, अब ये क्या होगा, पीबी होगा, क्या होगा, पीबी अपॉन कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वेक्टर सम आपने पढ़ा होगा बच्चा, क्या हुआ पढ़ा होगा, वेक्टर सम पढ़ा होगा। तो आओ वेक्टर सम अगर पढ़े हो तो देख लो। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी। E1 प्लस E2 का मतलब क्या होगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, और ये देखो क्या बचेगा, AP प्लस क्या बचेगा, AP प्लस PB बचेगा। बोलो बच्चा बचेगा कि नहीं। अब AP प्लस PB का मतलब ये देखिए P कॉमन है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखिए रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, AB। मतलब कहने का मतलब क्या बच्चा, कि मतलब इस कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देख रहे हो, वो इस डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रही है, इस डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रही है, दोनों के सेंटर, मतलब पूरे बॉडी के सेंटर और कैविटी के सेंटर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, यही तो है, क्या नाम है इसका, AB, इस पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे निकाल सकते हो, तो यहाँ भी क्या आएगा, AM प्लस MB आएगा, ये भी कितना होगा, AB होगा। तो मतलब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, AB, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, AB। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉन जीरो लेकिन यूनिफॉर्म होगी, नॉन जीरो, और कहीं भी निकालो, यहाँ भी निकालोगे तो वही चीज आएगी, यहाँ भी निकालोगे तो वही चीज आएगी, तो नॉन जीरो और यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, हाँ यही कैविटी अगर यहाँ कटा होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जीरो, तो जीरो और यूनिफॉर्म आ जाता, लेकिन यहाँ अगर है तो नॉन जीरो और क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। ये हो गया 6 का बी बच्चा। 7 देखते हैं, द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। ये सब तो भैया एकदम हंसने वाले क्वेश्चन है, ये सब तो आपको गलत ही नहीं होने चाहिए। क्यू बाई कितना है, आर बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। ये देखिए क्यू कितना है, 100 इंटू 10⁻6 अपॉन आर कितना है, 9 है।
सॉल्व करोगे जरूर मिलेगा, क्या कुछ ना कुछ मिलेगा ही। कौन सा आएगा? 10⁵ वोल्ट। ठीक है बच्चा, ये देख लीजिए 8वां क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसा सब एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा, सब बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं कि हाई फाई कॉन्सेप्ट वाले हैं, एकदम नीट के लिए प्यारे प्यारे प्रश्न है बेटा, नीट के लिए। ठीक है, कुछ जेई का भी लेवल बड़ा अच्छा है इसमें, जेई के लिए भी है कुछ क्वेश्चन। अब देखो, फिगर शोइंग यूनिफॉर्म चार्ज हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, इट हैज ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। देखना इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? रो है। If the electric field at a point 2r above its center is E, then what is the electric field at a point 2r below the center? अच्छा, 2r below the center, मतलब कह रहा है कि इस हेमिस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो देखो बेटा, आप जानते हो कि गॉस थ्योरम क्या होता है? पूरा कंप्लीट सरफेस के कारण होता है। क्या होता है? मतलब क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कंप्लीट स्फीयर मान सकते हैं, कंप्लीट स्फीयर मान लेते हैं। चलो भैया, कंप्लीट स्फीयर मान लेते हैं। तो कंप्लीट स्फीयर मान लेते हैं, तो ये देखिए कंप्लीट स्फीयर मान लेते हैं, तो ये देखो इस पे चार्ज कितना है? क्यू मान लेते हैं। क्यू का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप जानते ही हो कि रो इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू आर रेडियस का हमने इसको मान लिया, आर रेडियस का। तो क्यू इंटू रो इंटू 4 रो इक्वल टू सॉरी क्यू इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? क्यू इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब बी पॉइंट पे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो रे, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भैया। तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बताओ पूरे गोले के कारण, मान लो इस पूरे गोले पे जो हमने इमेजिन किया है, ध्यान देना, पूरे गोले के कारण, पूरे गोले के कारण। और ये बताइए केवल हमको इसी के कारण है ना? ठीक है, तो ये देखो, जितना लोअर हाफ के कारण होगा उतना ही अपर हाफ के कारण भी होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? जितना लोअर हाफ के कारण है उतना ही अपर हाफ के कारण होगा। तो क्या होगा, इस पे तो क्यू चार्ज फैला हुआ है। तो हम क्या करें, हमको इस पार्ट के कारण अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पूरे गोले के कारण हम बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, माइनस अपर हाफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, अपर हाफ के कारण। तो यानी बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया? बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट। क्या किस कारण? अपर पार्ट। अपर पार्ट समझ रहे हो ना? अपर पार्ट जो इमेजिन किए हो, अपर पार्ट। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 2r डिस्टेंस पे है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना चार्ज मान रहे हो भैया? q/2r, 2r का मतलब 4r²। और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट कितना होगा? अरे जो हाफ पार्ट के कारण होगा वही तो अपर पार्ट के कारण भी होगा, लेकिन अपर पार्ट वास्तविकता में है ही नहीं, है तो हाफ पार्ट बिलो वाला ही तो है, अपर पार्ट तो वास्तविकता में है ही नहीं। तो इसका मतलब हमको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वही काम हमने किया, इसको देखिए माइनस कर दिया। अब कुछ नहीं करना है भैया, क्यू की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू रख दीजिए। चलिए क्यू की जगह रखते हैं रो इंटू 4/3, ये देखिए पाई आर क्यू अपॉन कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r²। ये देखिए 4r²। तो अब क्या करने का मतलब, 4 पाई कट गया, 4 पाई कट गया। अब क्या बचा? ठीक है, रो आर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, देखिए रो आर कट गया। ठीक है, रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस सी। तो देख लो भैया, रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 कहीं कुछ गायब हो गया क्या? अच्छा 4 3 12 हो गया। ठीक है, रो आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई, यानी बी वाला ऑप्शन है, एकदम सही है। ठीक है, 8 का बी हो गया। अब आ जाओ 9 वाले पे भैया, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है भाई, एकदम नीट को एकदम क्या है, एकदम नीट में एकदम क्या क्या कहते हो तुम लोग, क्या कहते? अरे टॉप कर जाना है भैया। ठीक है, 2024 तुम्हीं लोगों का होगा। अब देखो भाई, इन द मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक मूव करें along an electric field line, the electric field does 8 into 10⁻19 जूल ऑफ वर्क एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो भैया क्या होता है? वर्क डन W इक्वल टू पढ़े ही होगे, ई बी सी माइनस कितना? बी ए। तो अरे भाई बहुत काम धाम नहीं है, हाँ, बी सी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो बी सी माइनस वी ए कितना होगा भाई? बी सी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वर्क डन अपॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। चलो आ जाओ, वर्क डन कितना है भाई? 8 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना? 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसका मतलब 5 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा? ठीक है, ये 8 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट सही है। चलो
अब आ जाओ 10, कंसीडर द गॉसियन सरफेस सराउंड बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द फिगर, देन द कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी अराइज फ्रॉम द चार्ज। आप गॉस थ्योरम में पढ़ते हैं E डॉट A इक्वल टू Q बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में आपने लगाया होगा, ये जो LHS का E होता है भाई मेरे, LHS का E होता है भाई मेरे, ये क्या होता है, सारे चार्ज के कारण होता है, चाहे चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हो। लेकिन भाई मेरे, बच्चा मेरे, ये जो Q होता है ये केवल क्या होता है, क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों के कारण होता है। तो यहां पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू ये सारे चार्जों के कारण होगा, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ 10-11 क्वेश्चन। टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड -2a प्लेस्ड इन एयर डिस्टेंस 2a। ये देखो -2q है, -2q है भैया, ये -2q है, और ये देखो ये क्या है, ये आपका +q प्लेस एट द मिड पॉइंट, ये +q यानी a हो गया, a हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछ रहा है, तो बेटा सिस्टम के लिए यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके बीच में होगा, क्यों, 1/4πε0 को बाहर कर लो, ठीक है। तो ये देखो इसको बाहर कर लिया, -2q माइनस यानी -2q² बाई a, इसके बीच होगा -2q² बाई कितना a, इसके बीच होगा यानी +4q² बाई कितना 2a। 4q² अपॉन कितना 2 से कट जाएगा 2, तो एक तो आपका कट ही जाएगा, एक कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। अब देखिए एक क्या जा रहा है, u इक्वल टू -q² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बड़े सिंपल एकदम नीट के क्वेश्चन, एकदम नीट के क्वेश्चन, ध्यान रखिए 11 का ए। अब आ जाओ 12 क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द गॉसियन सरफेस ए that enclose the charge particle in free space is q1 इक्वल टू इतना, q2 इक्वल टू इतना, q3 इक्वल टू इतना। तो भैया गॉसियन सरफेस ए के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है भाई, गॉसियन सरफेस ए के कारण आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है, गॉसियन सरफेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ए के कारण तो सारे चार्जों, गॉसियन सरफेस क्या हो, फ्लक्स क्या होता है बताओ, क्लोज सरफेस के अंदर के सारे चार्ज यानी q1 प्लस q2 प्लस q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये पूरा ये फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करना है, इसलिए q3 भी ऐड होगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू -14 नैनो कूलम प्लस 78 पॉइंट, बड़ा अच्छा देखो कैलकुलेशन दिया है, -56 नैनो कूलम। सबको जोड़ेंगे तो ये देखो ऊपर वाला सब 8.85 हो रहा है, बड़ा गजब कैलकुलेशन दिया है, 8.85 हो जा रहा कि नहीं। और 8.85 से डिवाइड करोगे तो बेटा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, क्यों फ्लक्स यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है, कूलम होता है, ये ध्यान देना। तो ये हो गया 12 क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। अब आते हैं इसमें, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पॉइंट चार्ज प्लस q द प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द स्फीयर। तो आप जानते हैं q बाई एप्सिलॉन नॉट, भैया क्लोज सरफेस के अंदर केवल एक ही चार्ज है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या बचेगा, q बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, कौन सा होगा 13 का ए होगा। 14 देखिए क्या है, 14 द फिगर शोन प्लस q चार्ज हेल्ड एट द इंसुलेटिंग सपोर्ट यस and enclosed by a hollow spherical conductor represent the center of a spherical conductor and p is the point such that OP equal to x, OP equal to x and SB equal to r, the electric field point P will be। तो याद रखना जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं वह सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, और ये देखो ये गॉसियन सरफेस बनेगा कि नहीं। तो इसके क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, q है, तो यानी क्या बनेगा E डॉट 4πx² इक्वल टू कितना q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब e की वैल्यू निकाल दो, e की वैल्यू निकाल दोगे q बाई 4πε0 क्या हो जाएगा, x²। r नहीं कंसीडर किया जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड टुगेदर सेपरेशन बाय इतना, द जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन इन इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा -1/4πε0 e² बाई कितना हो जाएगा r, ठीक है। ये देखिए r दिया ही है, e दिया ही है, सब सॉल्व कर दीजिए, इसका क्या आएगा b आएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन। टू लार्ज मेटल प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इनर सरफेस प्लस सिग्मा, इस पे कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स एंड आउटसाइड द प्लेट, इन द रीजन क्या हो जाएगा, देखिए प्लस के कारण इधर हो जाएगा, माइनस के कारण इधर हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी अंदर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और बाहर की तरफ प्लस के कारण इधर, माइनस के कारण इधर, बाहर की तरफ क्या करेगा कैंसिल कर देगा, जीरो आएगा, यानी बी वाला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल टू इतना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू देखो कितना है 3.5x²,
अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस dv अपॉन dx। माइनस dv अपॉन dx का मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -7.5x आएगा, आएगा ना, -7.5x आएगा। और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। x की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। अगर x की वैल्यू 1 दी जा रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, e इक्वल टू -7.5, ठीक है, -7.5 x की वैल्यू, अरे 7, सॉरी 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 7 डिफरेंशिएशन गड़बड़ हो गया, x की वैल्यू 1 तो -7 यानी 7 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखो बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है 18, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट ऑफ सरफेस एरिया A चार्ज टू +q1 +q2 respectively. The plates are placed facing each other at the separation D. The charge appearing on the surface are best representation, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है कि कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो इसको क्लास में भी बताया, देखो क्लास में एक मिसिंग हो गई, किसको, कैपेसिटर, और हमने अर्थिंग मान लिया था, क्या मान लिया था, अर्थिंग, ठीक है ना। इधर अर्थिंग कर दिया था, तो ये वाले चार्ज हमने अर्थ कर लिया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, उसको करेक्ट करा देंगे। ये देखो आज ही क्लास में इसको बताया है, तो हमने अर्थिंग कर लिया था, गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या है, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना बच्चा, तो थोड़ा सा ये प्लस चार्ज को हमने अर्थ में कर दिया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ भैया कोई अर्थिंग वर्थिंग का जिक्र नहीं है, अर्थिंग वर्थिंग का जिक्र नहीं है। टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स ऑफ सरफेस एरिया ए एंड चार्ज +q1 +q2 रिस्पेक्टिवली, द प्लेट्स आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये देखो इसके लिए देखो क्या होता है, तरीका होता है कि भैया एक पे, ये देखो ध्यान से देखना बच्चा लोगन, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, एक काम सबसे पहले कैपेसिटर बनने के लिए जितना इस पे प्लस चाहिए उतना ही इस पे बेटा इंडक्शन के कारण क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब इस पे प्लस प्लस, ये पहला काम कर ले, माइनस माइनस, ये तो कंप्लीट कर ले, क्योंकि तभी कैपेसिटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो पता नहीं इस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या है, हमको भी नहीं पता है। ये बताओ इस पूरे प्लेट पे Q1 चार्ज है, Q चार्ज अगर इसको दे दिए तो ए भाई इस पे कितना होगा, Q1 - Q होगा, बोलो होगा कि नहीं। ध्यान से देखना, अगर ये देखो प्लस Q है उतना इस पे -Q है, तो अगर इसको आपने +Q माना है, तो +Q माना है तो इस पूरे पे Q1 चार्ज है, तो अगर इस पे +Q हो गया तो -Q, यानी टोटल देखो Q को Q ऐड हो जाएगा, Q1 बचेगा। ये देखो यहाँ क्या होगा रे बाबा, इस पे Q2 चार्ज है, क्या चार्ज है, Q2, तो -Q आ गया, तो इसका मतलब -Q आएगा तो क्या हो जाएगा ये बताओ, यानी Q2 + Q हो जाएगा। बताओ Q ऐड हो गया तो Q2 हो गया, Q और -Q ऐड होगा तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चूंकि ये मेटल शीट है तो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो कोई एक पॉइंट कहीं भी ले लो, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P ले लेते हैं, और याद रखो अब यहाँ पे इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के 0 कर दो, आंसर Q की वैल्यू आ जाएगी और सब कुछ एकदम खटा जाएगा। कौन प्लस है माइनस है, तो देख लो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये बताओ इस प्लस के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये देखो E1 होगा, बोलो E1 कितना होगा जरा बताना, Q/2A ε0, समझ रहा है बच्चा। ये बोलो इस Q1 - Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2, बोलो E2 कितना होगा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 - Q/2A ε0। अब देखो इसके कारण, इस -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, देखो E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्शन देखना, मतलब अपने ही प्लेट की तरफ, यानी E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ कितना 2A ε0, ठीक है बच्चा। Q2 + Q4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E4, क्या हो जाएगा E4, तो बोलो U4 कितना हो जाएगा, E4 हो जाएगा Q2 + Q/2A ε0, 2A ε0। अब बेटा क्या कर रहा है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इसका मतलब इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर है, तो Q/2 ε0 Q/2 ε0 कट गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, यानी E1 + E4 इक्वल टू क्या हो गया, E2 + E3, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, क्यों, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के अंदर, तो इसका मतलब क्या बचा, Q1 - Q इक्वल टू क्या बचा, Q2 + Q। अब बोलो Q जो माने हो, यानी Q की वैल्यू माने हो, Q इक्वल टू क्या निकल के आ गया, Q1 + Q2/2, यानी यहाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा, +Q1 + Q2/2, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ध्यान देना क्या है इसकी वैल्यू, देख लो ये इधर आया है, Q आ गया है, सॉरी ये Q1 - Q2 हो गया, ये बच्चा Q1 - Q2, ये देखो इधर आया है, इसको इधर आया है, तो Q की वैल्यू Q1 - Q2, तो यहाँ आएगा Q1 - Q2/2, यहाँ आएगा -Q1 - Q2/2, तो हमको लगता है या तो A सही होगा या तो B सही होगा। अब देखते हैं कि किनारों पे कितना है, ये तो सही हो गया, A पे सही हो गया ना, A पे देखो ये वाला आ गया, जितना प्लस है उतना इस पे माइनस हो गया।
अब जरा हम Q की वैल्यू यहाँ रखते हैं रे बाबा, Q की वैल्यू रखो रे बाबा, ये देखो प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये देखो ये क्या हो गया 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन कितना हो गया 2। अब बताओ कितना हो गया 2Q2 माइनस Q2 क्या हो गया 2Q2 माइनस Q2 कितना हो गया Q2, यानी Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसका मतलब यही सही होने जा रहा है, इस पे कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 प्लस में, और फिर वही Q की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये वाला आपका आ जाएगा ना। तो इसको सही कर लेना, हमने अर्थिंग थोड़ा सा मान लिया था, इस वजह से क्लास में वो प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है बेटा, सॉरी इसके लिए, जो हमने कहा उसको ध्यान देना, ठीक है ना। इसके लिए ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज अगर है तो Q1 माइनस कितना Q, ठीक, ये मान लिया आपने। फिर कोई पॉइंट मान लो, किसी पॉइंट पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0 किसी भी कंडक्टर के अंदर, वहां से जो Q लेट किए उस Q की वैल्यू निकालो, फिर सारे Q को रख लो, आ जाएगा। कौन सा सही है, बी वाला। अब आ जाते हैं बेटा 19, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है, अरे व्हाट इज द रेशियो ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये बताओ, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो एक से दूसरे पे चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल सेम होगा तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, V बाई R1 हो जाएगी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, V बाई R2। ये बताओ E1 बाई E2 का रेशियो कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 का रेशियो हो जाएगा R2 बाई R1। क्या R2 बाई R1 कोई ऑप्शन है, एकदम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 के बाद आते हैं 20 पे। ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ इतना, डिस्टेंस इतना, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट दो। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁵ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पता है आर 0.02 मीटर। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बी वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, बी वाला। तो इस तरह से बच्चों ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। रोज टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए, डेली अपनी कमी को पहचानिए। याद रखना, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी कमियों से सीखता है, जो अपनी क्या है कमियों से सीखता है, याद रखना वही जीवन में आगे बढ़ता है। अच्छाइयों से तो सब लोग सीखते हैं, आप अपनी कमी से सीखिए कि आप कितना गलत कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखिए, फिर आपको गिरा नहीं पाएगा। मतलब जो ठोकर से गिरा हुआ, ठोकर से गिरकर संभला हुआ मनुष्य जो होता है उसको कोई गिरा नहीं पाता है। ठोकर से गिरकर संभला हुआ मनुष्य जो होता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। उसी तरह से आपको भी कोई गिरा नहीं पाएगा, और जो आप सोचे हैं वह आएगा। थैंक यू बच्चों।